हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th बायोलॉजी का चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रहा हूं। चैप्टर 10 का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और यहाँ से आप 12th के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है। तो एजोटोबैक्टर जो है उसके जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है। तो यहाँ पे जो जीवाणु पाया जाता है दलहनी पौधे के जड़ में वो राइजोबियम है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो धान के लिए किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। तो शराब उद्योग में जो है वो ईस्ट का जो है उपयोग होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये जो जीवाणु पाए जाते हैं वो लेग्यूमिनोसी में पाए जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नोस्टॉक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो उपस्थित होता है वो होता है आपका हेटेरोसिस्ट में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला जो है वो आपका जो है एकल कोशिका प्रोटीन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है। तो पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेरम से प्राप्त होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है मुख्य भूमिका जो है नॉन स्टॉक, एनाबेना, नील हरित शैवाल ये सभी निभाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो दूध से दही बनाने में जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस को तैयार किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस को जो है वो तैयार किया जाता है आपका पनीर बनाने के लिए, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नॉन स्टॉक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। तो हिट्रोस्टिस्ट में जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम सूक्ष्म जीवाणु विक कीटनाशक है। तो जो ये जीवाणु विक कीटनाशक जो है वो जो है आपका बैसिलस थुरिएजिएसिस है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है। तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है। तो एजोला और साइनोबैक्टीरिया जो है वो सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिवरी का संबंध किससे है। तो बिवरी का संबंध जो है सेक्रोमाइसिस से है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो इडली और डोसा का आटा जो है वो ईस्ट के प्रयोग से बनाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है।
तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो है वो आपका अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। तो एगारोज जो है वो आपका समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु जो है नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। तो पास्चुराइजेशन में जो गर्म करते हैं वो केवल दूध को करते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। तो गोबर गैस प्लांट में जो है वो जो जीवाणु प्रयुक्त होता है उसका नाम है मैथिनोजेंस, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है। तो एजोला का सहजीवी संबंध जो है एनाबीना के साथ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो एंटीबायोटिक शब्द जो है सर्वप्रथम जो है वाक्समैन द्वारा प्रयोग किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो माइक्रोबायोलॉजी से जिसका संबंध नहीं है वो है स्टेफन हेल्स, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो एल्कोहल से सिरके का निर्माण जो है एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट जो है वो आपका उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु जो है वो कहलाते हैं बैक्यूलोवायरस, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नांकित में कौन सा फफूंदी साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये जो है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा ये जो है इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मीथेनोजेन नामक जीव सर्वाधिक प्रचुर होते हैं। तो ये जो है पशुओं के बारे में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल है। तो किण्वन द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थों पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आंजंग संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो वो जो है मीथेनोजेन कहलाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक जो है वो आपका औषधीय है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो नील हरित शैवाल जो है वो आपका चावल या धान के लिए जो है ये उपयुक्त है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत जो है ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसके जवाब आपसे चाहूँगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है। ईस्ट जो है वो किसका प्रमुख स्रोत है। तो ईस्ट जो है वो राइबोफ्लेविन का जो है प्रमुख स्रोत है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस का जो प्रयोग है वो आपको पनीर तैयार करने में किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीफ जीन पाया जाता है। तो नीफ जीन जो है वो आपको पाया जाता है राइजोबियम में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका बी। राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका बी राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि वैसी जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। तो वो जो है कहलाते हैं आपका फ्लॉक्स, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचना है? तो जल में ई कोलाई की अधिकता जो है वो वाहित मलजल प्रदूषण की सूचना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इकोरी निम्नांकित में से किसके उत्पन्न होता है? तो इकोरी जो है वो आपका जो है एस्चेरिया कोलाई में उत्पन्न होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक्स क्या है? तो प्रोबायोटिक्स जो है वो जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो है आपका सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, ईस्ट, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो है वो जैविक खाद जो है वो आपका उपयोगी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरीके से जो है आपको मैंने बायोलॉजी का चैप्टर 10 कंप्लीट करा दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।